आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दो तरीके के व्रत होते हैं, संतोषी माता का व्रत और वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की पूरी तरीके से व्रत विधि जिस तरीके से मैं करती हूँ वही विधि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पूरे दिन में सिलाई के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ मैं व्रत में किस तरीके से पूजा करती हूँ वो भी इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रवार का व्रत जब मैंने स्टार्ट किया था, महीने में 15 दिन चांदन होती है और फिर अंधेरे शुरू स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी व्रत अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जब चांदन लगी होती है उन्हीं दिनों में कोई भी व्रत आप स्टार्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जब व्रत किया स्टार्ट किया था तो वैसे तो मैं बहुत टाइम पहले से सोच रही थी, लेकिन फिर जब चांदन स्टार्ट हुई तो मैंने इस व्रत को स्टार्ट किया। और आप इस व्रत को 21, 11 या फिर जितने भी आपकी इच्छा हो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो कुर्ती आपको दिखाई वो सिलाई करी थी। क्योंकि इस दिन सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम निपटा कर सुबह से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जो भी हम खाते पीते हैं इस दिन वो पूजा में यहाँ जो व्रत है इसमें पूजा 4 बजे के आसपास होती है। 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ। उसके बाद ही आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो मैंने सुबह से कुछ भी खाना पीना मतलब चाय तक भी नहीं, पानी तक भी नहीं पिया। तो फिर दोपहर का समय हो गया था। उसके बाद यहाँ पर गुड़िया भी स्कूल से आ गई थी और फिर मैं दोपहर के लिए तो सिलाई वगैरह मैं कर रही थी। जो भी कस्टमर के कपड़े थे वो मैंने सिले थे और उसके लिए मैंने यहाँ पर दोपहर में सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी हो रखी है और आप सभी को पता है कि छुट्टियाँ गर्मी की स्टार्ट होने वाली है। तो कल है गुड़िया की पेरेंट्स मीटिंग है, उसके बाद इसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ना चावल बना रही थी कि सिलाई में ही इतना टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि आज ही मुझे कस्टमर के कपड़े भी देने थे। तो घर के काम भी ज़रूरी है, सिलाई का काम भी ज़रूरी है और उनके साथ साथ मुझे व्रत का जो पूजा है उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ना फटाफट से दोपहर में खाने के लिए चावल बना रही थी, छिके हुए चावल। तो इस दिन मैं जब भी मेरा व्रत होता है तो उससे एक दिन पहले या फिर उस दिन मैं व्रत में प्याज का कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो आज मैंने बिना प्याज वगैरह का ही खाना बनाया था, बिना प्याज और लहसुन का। तो खाना वाना खिलाने के बाद सारे जब काम निमट गए थे दोपहर के, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो कुर्ती बनाई थी ना उसी का सेम उसी का प्लाज़ो यानी कि कोट सेट ही बनाना था। शॉर्ट कुर्ती थी ऊपर की और फिर नीचे प्लाज़ो बनाना था। तो प्लाज़ो ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका था और नीचे से फोल्डिंग वगैरह के लिए ही बचा हुआ था। और नीचे उसमें भी एक जो पतली सी लेस थी जो मैंने कुर्ती में लगाई थी गले में, उसका डिज़ाइन बनाया है। वही लेस मुझे इसी पजामे के जो नीचे वाले पोर्शन में है वो लगानी थी। तो बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि गुड़िया को खाना वाना खिलाया था मैंने। बच्चे हैं, छोटा है, थक जाते हैं। तो वो भी साइड में अपना जो भी छोटा मोटा जिसका चल रहा था टीवी देख रही थी, क्योंकि अब स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है, छुट्टियों का लास्ट डे है, मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है, मतलब स्कूल का जो है लास्ट डे है। तो यहाँ पर मेरा जो प्लाज़ो है वो भी तैयार हो चुका है। इस तरीके की जो लेस है ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कई तरीके की लेस है, जब सेल चल रही थी उस टाइम पे मैंने ऑर्डर की थी। तो काफ़ी अच्छे कम प्राइस में मुझे ये मिल गई थी। वैसे अगर आप मार्केट से लोगे तो आपको 10 रुपये मीटर भी ये मार्केट में आसानी से मिल रही है। लेकिन ये कॉम्बो सेट था, 2-3 चीज़ें थी इसमें एक साथ, तो वो बहुत कम प्राइस में ये मिल गई थी। 20-25 मीटर मुझे मिली थी एक साथ। तो बहुत कम प्राइस में मिल गई थी। तो जिनको ये लगवानी थी तो यहाँ पर मैं उनके जो वो मेरी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सारे कपड़े वो मुझसे सिलवा चुकी हैं, तो अच्छी खासी जान पहचान हो गई है। तो ये उन्हीं का ही है। और ये जो है ये प्लाज़ो भी मेरा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अभी इसमें लास्टिक नहीं डली है और क्योंकि शाम का ही समय हो रखा था, 3:30 बजे के आसपास का ये टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी क्योंकि 4 बजे है ना पूजा करनी है। तो उसके लिए मैंने फूल वगैरह और केले भी यहाँ पर बनवाए थे। आप कई तरीके के जो प्रसाद है आप वो बना सकते हैं। आप चाहे खीर का भी बना सकते हैं, अगर आप प्रसाद नहीं बना पा रहे तो आप मखाने का या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मैं आटे को भून के उसमें थोड़ा सा घी डाल के भून लेती हूँ, फिर उसमें शक्कर मिला के और फिर उसमें केले वेले जो भी आप फ्रूट्स है वो आप कट कर लो, फिर मैं उसका भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आ गई थी पूरी किचन को अच्छे से साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम जो खाना पीना बनाते हैं ना, तो व्रत का कोई भी काम करने से पहले अभी मैं सुबह में नहा धो ली थी। उसके बाद अभी सिलाई का भी मैंने काम ख़त्म कर लिया था।
उससे पहले मैं यहाँ पर किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब पूजा करने से पहले मैं फिर से एक बार नहा लेती हूँ, तो क्योंकि हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं दिन भर में, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैंने फटाफट से नहा धो के आ गई। पहले मैंने किचन साफ़ कर ली थी, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी। और ये वाली जो कढ़ाई है ये मैंने अभी ली है, क्योंकि एल्युमिनियम की बर्तन में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे पास जो कढ़ाई थी वो एल्युमिनियम की, तो वो मैंने हटा दी। और ये वाली जो कढ़ाई है मैं अभी लेकर आई थी मार्केट से, बहुत ही अच्छी है। इसकी क्वालिटी है ना, बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये पूरा जो सेट था, ढक्कन भी था इसके साथ में, ये पूरा सेट था, बहुत सुंदर थी। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे पसंद थी, जो कि मुझे लेनी थी, तो अभी थोड़े टाइम पहले ये मैंने परचेज़ करी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना जो भी मतलब भोग था वो बना लिया था। यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच आटे में घी ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर हल्का सा इसको भून लूँगी। ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है आपको, वरना वो हलवा ही बन जाएगा। सिर्फ 1-2 चम्मच ही आप ऐड करिएगा। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। फिर ठंडा होने के बाद मैं इसमें शक्कर मिलाऊँगी। आप कुछ भी मिला सकते हैं, मैं यहाँ पर खांड का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। मैं चीनी शक्कर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं खांड का यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं इसको फैला के रख दूँगी, तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें जो भी मिक्स करना है वो कर लूँगी। इधर मैं साइड में ना अपना पूजा का जो पटरा था वो तैयार कर रही थी। पहले मैंने मशीन को ना अभी साइड में ही कर दिया था, क्योंकि मुझे सिलाई के जो कपड़े हैं वो देने थे, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन आ चुका था 2-3 दिन पहले के रखे हुए थे, बट मैं किसी रीज़न की वजह से ना मैं कर ही नहीं पाई थी सिलाई। तो आज का दिन मैंने दिया हुआ था, तो वो भी सिलाई का काम भी जब हमने किसी को बोला है तो हमें टाइम से ही देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पटरा चौकी वगैरह लगा ली थी, और जो भी सामान था वो मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी। जब भी आप व्रत करें तो आप पूरब की तरफ, जब जहाँ पे हमारा सनराइज़ होता है उधर की तरफ फेस करके ही आप इसका चौकी लगाएं। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर जो भी साफ़ करके जो भी हमारा सामान था प्रसाद वगैरह, वो भी पहले मैं क्या करती हूँ, सारा जो सामान है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद आसन लगाकर एक बार में ही मैं सारे काम करती हूँ, बार बार में, जिससे ना उठना ना पड़े। तो सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं लाल कलर का कपड़ा बिछा लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक अस्तर का पीस रखा हुआ था, तो मैंने उसी को ही अच्छे से यहाँ पर बिछा लिया। मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ। जितने भी शुक्रवार का आप व्रत रखें तो आप एक ही कपड़ा रखें। तो यहाँ पर मैंने ये जो मेरे पास तस्वीर है लक्ष्मी माता की है, और इसी में ही श्रीयंत्र है। आप चाहे तो चांदी का या फिर एल्युमिनियम का, मतलब जो भी मार्केट में भी श्रीयंत्र मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्युमिनियम का या फिर चांदी का नहीं है तो आप कोई भी जो भी किताब में भी बने हुए होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और तो मैं ऐसे ही फ़ोटो लेकर आई थी जिसमें षड्यंत्र उसमें साथ में ही बना हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने साइड में ना चावल, थोड़े से चावल रख दिए हैं, उनके ऊपर एक लोटा रखा है जल भर के। फिर एक कटोरी रखी है, उसमें आप चांदी का, गोल्ड का, कोई भी आपके पास जो भी ज्वेलरी हो, चांदी का सिक्का भी, मतलब जो भी आपके पास हो, अब वो उसमें रख के उसकी भी हमें पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैं जो प्लेट है ये मैं इसी तरीके से जिसमें दिया वगैरह सब कुछ बना हुआ है, उस पे पहले सबसे पहले मैंने सातिया बनाया। और उसके बाद दिया वगैरह की जो भी तैयारी थी वो मैंने कर ली। और चावल, रोली वगैरह, फूल जो भी थे सब कुछ, तो इस पूजा में आप कोशिश करें थोड़े से फूल आप गुलाब के भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आप यहाँ पर फूल माला का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं फूल वगैरह का ही यूज़ कर रही हूँ। और सारी जो तैयारी थी सबसे पहले वो मैंने कर ली। और जो भोग था, भोग भी मैंने यहाँ पर बना कर रख लिया था, और थोड़े से फूल मैंने तोड़ के भी रख लिए थे, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के साथ में हमें हाथ में थोड़े से चावल वगैरह भी लेकर रखने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने दिया जला दिया, धूपबत्ती भी जला दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि पूजा के समय मैं नहीं कर पाई थी, मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। तो उसके बाद आप वैभव लक्ष्मी के व्रत की जो कथा है वो आपको बाज़ार में 10 रुपये की मिल जाती है, बहुत ही आसानी से कहीं भी पूजा वाली दुकान पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी माता जी का पूजन भी किया, और श्रीयंत्र का भी पूजन किया, जो गोल्ड की रिंग रखी थी उसका भी मैंने पूजन किया। और उसके बाद जो भी किताबों में जो भी माता की जो फ़ोटो है उनका भी मैंने, जितने भी माता जी के रूप हैं उनका पूजन किया, जो भी कथा है उनको पढ़ी, स्तुति करी। और लास्ट में जो भी मंत्र वगैरह हैं सब कुछ अच्छे से पढ़े। उसमें हिंदी में भी दिए गए हैं, संस्कृत में भी दिए गए हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हो। और उसके बाद आरती करके तो यहाँ पर हमारी जो कथा है, जो भी पूजा है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद जो भोग है आप घर में सबको बांट सकते हैं। और फिर उसके बाद जब कथा हो गई तो फिर मैंने अपने लिए पानी पिया था, और फिर चाय बनाई थी थोड़ी सी।
तो उसके बाद मौसम एकदम इतना अच्छा हो गया था, बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश आ रखी थी। तो सारा काम जो भी था, उसके बाद मैंने थोड़े बर्तन वगैरह जो भी काम था वो सारे किए। और उसके बाद फिर से मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि देखो घर का काम भी है, सिलाई का भी है, व्रत भी करना है। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो सारे काम छोड़ दो, नहीं। तो ये कपड़े में से ही साइड में से ये कुर्ती बनाई है मैंने, और अभी इसमें बटन वगैरह मैंने लगाई नहीं है। तो मैंने सोचा था पहले कि मैं सिलाई का जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये प्लाज़ो है इसी का ही सेम। और ये जो एक गुड़िया की ड्रेस है ये भी मैंने ही बनाई थी पहले। और ये उनकी 2 साल की, 2 ढाई साल की शायद उनकी बेटी है, शायद बड़ी है थोड़ी सी। तो एक उसका यहाँ पर ड्रेस बनाई थी इसी में से। जो दूसरी ड्रेस है वो भी मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई थी। तो यहाँ पर जो भी बटन वगैरह लगाने थे वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और क्योंकि ये बटन भी बनवा के लेकर आई थी। और जो बटन है मार्केट में 2 रुपये का, ये वाला जो साइज़ है वो 2 रुपये का बनता है। इससे जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ है वो 3 रुपये का बनता है। पहले ना यही वाला साइज़ है ना 1 रुपये का बनता था, लेकिन अभी हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो ये जो बटन है अब 2 रुपये का बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये टोटल 6 थे, तो 12 रुपये के तो ये बटन ही बटन बने थे। तो यहाँ पर जो मेरी सिलाई थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। और तो मैंने उनको भी फ़ोन कर दिया था कि अपने जो कपड़े हैं वो लेकर चले जाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था जब भी सिलाई काम हो जाए ना आप मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं लेने आ जाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पर पूरा दिन हो गया था मुझे लगे लगे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन ये था कि जब काम है तो फिर पहले सबसे पहले काम ज़रूरी है। तो गुड़िया भी है ना अपनी कबड्डी का जो यहाँ पर मैंने उसका कबड्डी में एडमिशन करा रखा है, वो कबड्डी में चली जाती है खेलने के लिए। क्योंकि घर में रहते हैं ना बच्चे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो फिर बच्चे ना परेशान हो, इरिटेट से हो जाते हैं। तो अभी मैंने उसका ट्यूशन मैंने छुड़वा रखा है, और अभी मैं उसको थोड़ा सा खेल कूद में भी बच्चे रहे ना तो उनका माइंड भी अच्छा रहता है, फ्रेश फ्रेश। ज़्यादातर जो टाइम है ना वो मुझे ना अकेले ही रहना पड़ता है। मतलब गुड़िया जैसे सुबह स्कूल चली जाती है, फिर वो दोपहर में आते हैं, 2:30-3 बजे के आसपास बच्चे आते हैं स्कूल से, 4 ही बज जाते हैं बल्कि, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट हैं। तो 4 बज जाते हैं, फिर 5 बजे आती है वो, 5 बजे वो कबड्डी में चली जाती है, फिर मैं अकेले अकेले सो जाती हूँ। तो बड़ी वाली गुड़िया थी तो बहुत सारा टाइम मेरा उसी के साथ में ही निकलता था, कहीं भी मैं जाती थी उसी के साथ जाती। छोटी वाली गुड़िया है तो थोड़ा खेल कूद में रहती है, बट बड़ी वाली जो मेरी बेटी थी वो हम फुल टाइम मेरे साथ ही रहती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब फुल टाइम मैं अकेला अकेला सा रहती हूँ, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो शाम का समय हो गया था, फटाफट से मैं उठी, और अब मैं यहाँ पर खाना बना रही थी। खाने में मैं बिना लहसुन प्याज के खाना बना लेती हूँ, सिंपल कुछ भी सब्जी हो वो बना लेती हूँ, या फिर सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, दाल रोटी सबसे बेस्ट लगता है, सबसे ईज़ी तरीका भी होता है दाल रोटी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज अरवी की सब्ज़ी और रोटी, बिना लहसुन प्याज के आप कुछ भी खाना इसमें खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई और रोटियाँ सेकी। उसके बाद जो हमारा व्रत है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं जो व्रत है ये मैंने काफ़ी बार भी कर चुकी हूँ। ये वाला व्रत बहुत ज़्यादा इजी है, और इसके उद्यापन की जो विधि है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब मैं इस व्रत का उद्यापन करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो सब्ज़ी बना रही थी इस तरीके से ना पूरे में फैल गई थी, थोड़ा सा शायद पानी ज़्यादा हो गया था। तो उसकी भी जो विधि है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तो उसको देखने के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही बेल का जो आइकन है उसे भी आप ऑन कर दीजिएगा। तो पूरे घर के काम के साथ साथ, सिलाई के काम के साथ साथ, इस तरीके से जो मेरा व्रत है वो आज का पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्रत की जो विधि है, इसकी जो किताब है, वैभव लक्ष्मी माता की जो किताब है उसकी जो फुल डिटेल है, आप उसकी जो किताब है उस पर भी आप पढ़कर देख सकते हैं, और इस व्रत को आप कर सकते हैं।